स्टूडेंट्स, आइए हम अब सीखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो दिया गया है ऑब्जेक्ट, इसका हिंदी में मीनिंग होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जरा इसको हिंदी में भी आप एक्सप्लेन किया कीजिए। तो हमारा प्रयास है कि बोर्ड किसी भी बच्चे का, किसी भी बोर्ड से बच्चा जुड़ा हो, स्टूडेंट जुड़ा हो, तो वह यह सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, कोई भी बच्चा अगर इसको ध्यान से सुनेगा तो कुछ उसको नया मिलेगा। ये ठीक है, इंग्लिश का जो ग्रामर्स की बुक्स हैं बहुत सारी, बहुत इजी भी आ रही बुक, जो बच्चा अगर हार्ड वर्क करता है सीख पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको बेसिक ग्रामर की जानकारी चाहिए, तो वह इसको अगर 1 से 2 बार देख लिया, उम्मीद है कि पहली बार में ही समझ में आएगा, और अगर शंका हो 2 बार देख लेगा वीडियो तो निश्चित रूप से आएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम हो रही, कोई तरीके का डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं, इन दैट केस यू आल्सो मेंशन और राइट इन कमेंट बॉक्स, आप बोल सकते हैं। और यहाँ देख रहे हैं हमने इसको जो है मोबाइल नंबर दे रखा है। अगर आप कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए तो शाम के समय इवनिंग टाइम में 6 PM to 8 PM के मध्य आप संपर्क डायरेक्टली कर सकते हैं। उम्मीद है आपको और संपर्क होगा और सीधी आपको बात बताई जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या। ऑब्जेक्ट वह है जो सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो है और वर्ब के माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। जैसे कहा जाए कि मैं खेल रहा हूं, तो देखिए मैं खेल रहा हूं, मैं आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, खेल रहा हूं, ये वर्ब हो गया। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। पर वहीं पे कहा जाए कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, फुटबॉल खेल रहा हूं, गेम खेल रहा हूं, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो इसमें जो आपका क्रिकेट, फुटबॉल और बुक या स्टोरी जो लिखने का काम चल रहा है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, जैसे बुक पढ़ने का काम किया जा रहा है, लिखने का काम किया जा रहा है, गेम खेला जा रहा है, क्रिकेट, फुटबॉल या जो भी है, तो वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क होता है, जो आउटपुट निकलता है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका यही है कि आप जो है व्हाट लगा करके और उसमें हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस के अनुसार जो उसमें सब्जेक्ट दिया है उसको लेकर के और जो मेन वर्ब दिया उसको लेकर के आप क्वेश्चन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आंसर मिलेगा। और वही आंसर आपका क्या होता है, बोलिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, यह ऑब्जेक्ट, यह हमारा जो है 2 टाइप का होता है। क्या होता है? 2 टाइप का, राइट। आइए देखते हैं कि 2 टाइप में कौन से आते हैं। तो इसमें पहला आता है डायरेक्ट। क्या आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, राइट। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। क्या चीज? नॉन लिविंग ऑफ थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स समझ रहे, कोई भी अगर नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे आपने कर दिया मार्कर, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, फैन, वॉल, चेयर, बुक्स, ये सारी चीजें हमारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और ये जो है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है। तो आइए देखिए, आपने कर दिया चेयर, राइट। यहां पे आपने कर दिया टेबल, टेबल हो गया। आपका मार्कर आपने नोट कर दिया, राइट। या और भी ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आपने कर दिया बुक, राइट। ये सारी चीजें हमारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जो आप ये देख रहे हैं बॉक्स में,
ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, राइट, पर्सनल प्रोनाउन जैसे आपका मी दे दिया गया है, मी है, या आपका हिम दे दिया गया, राइट, हिम, हर हो गया, देम हो गया, यू हो गया, राइट, और इसके साथ साथ एंड मीन्स और, इसके अलावे जितने हमारे लिविंग क्रिएचर आते हैं वो सब किस में आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे आपने कर दिया कमल, तो कमल मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है तो किस में आ जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। आपने ही कर दिया, इस तरीके से कोई सा भी दे दिया गया, या लिविंग के से कोई सामान के चलिए इसमें दे दिया गया है ना, इसमें यहाँ मेंशन भी कर देते हैं। अगर चाहे तो आप कर दीजिए लिविंग क्रिएचर, और लिविंग यहां पे देख लीजिए आपका लिविंग दे दिया गया है, लिविंग क्रिएचर, सी फॉर क्रिएचर, तो कोई सा इसमें आएगा, वो सब किस में आएगा, इनडायरेक्ट में। जैसे आपने कर दिया आई, या मी आपने ऊपर नोटी कर दिया, ही कर दिया है, या आपने कर दिया गीता कर दिया, या आपने सीता कर दिया, ये सारी चीजें हमारी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। बस दो चीजें आपको याद रखना है, पर्सनल सारे प्रोनाउन और ऑल लिविंग थिंग्स इसमें आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हमने यहाँ मेंशन कर दिया, देखिए नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारा किस में आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम इसको बताने जा रहे हैं कि इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, राइट। चलिए ठीक है, और अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू।